Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 7. Let's see हमारा question क्या कहता है. So what is the importance of universal law of gravitation? तो जितना भी अभी हमने universal law of gravitation का फॉर्मूला भी समझा, उस पे काफी सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी समझे. तो बेसिकली उनका सेम ही क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ इसका इंपॉर्टेंस रहता है, कहाँ कहाँ हम अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना सच एज. कौन कौन से फिनोमेना को ये एक्सप्लेन कर पाता है? द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ. तो सबसे पहले हमें ग्रेविटेशन ने क्या दिया है कि ग्रेविटेशन की वजह से पॉसिबल है कि हम अर्थ पे इस वक्त खड़े हैं, या इन योर केस आप बैठे हो. ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड अस, जो हमें हमारी जगह पे बाइंड करे हुए रखता है. सो पहला इसका इंपॉर्टेंस वही है. नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. और मून का आराम से अपने अर्थ की तरफ सैटेलाइट की तरह, बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट है तो उसके चक्कर लगाना, इजीली अपने ऑर्बिट में उसकी तरफ ज्यादा ना गिरना, ना ही अर्थ को अपने पास आने देना, एक बैलेंस स्टेट होना, ये भी कहां से है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से. देन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. सिमिलरली जिस तरीके से हमारा मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, सिमिलरली हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग आवर ओन प्लैनेट दैट इज अर्थ, तो वो सारे किसके अराउंड चक्कर लगाते हैं? हमारे सन, जिसकी वजह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक स्ट्रक्चर में हमें दिखता है. तो हर कोई अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड? सन के अराउंड. व्हाई? बिकॉज सन की एक अट्रैक्शन फोर्स से हम लोग बंधे हुए हैं. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं. तो वो भी कहाँ किसका एक एप्लीकेशन है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का. ठीक है, देन द लास्ट, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन. और ये हमें पता है कि हमारे जो समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट है वो कौन सी ग्रेविटेशन की वजह से है? नॉट ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ बट ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ मून. सो बेसिकली जिस दिन फुल मून डे होता है, ग्रेविटेशन उसका ज्यादा, फोर्स उसका ज्यादा रहता है, दैट डे विल बी अ हाई टाइड डे. तो उस दिन हमारे जो टाइड्स होती हैं, वेव्स होती हैं समुद्र का, एक हाई टाइड डे होता है. सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से डिपेंड करती है समुद्र की हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये आपसे एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा इसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने मून और अर्थ के कितने सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. सो आपसे सिमिलरली प्लैनेट्स और सन के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी और हेवनली बॉडी, कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट और अर्थ के रिलेशन के बेस्ड पूछ सकते हैं. ठीक है, डिस्टेंस पे बेस्ड पूछ सकते हैं. सो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब कुछ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही निकलते हैं. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन विद अनदर क्वेश्चन. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय.